जी। तो यहाँ के लोगों को कहा था कि आपने रेल नहीं देखा, लेकिन आपने हमको रेल मंत्री डुमरिया के लोगों ने देख लिया। तो वैसे लोगों के साथ न लोग रहेंगे पत्रकार जी कि इस तरह का बात कि जिसमें एक चीज और बता देते हैं, लोकल के चलते कुछ लोग डर भी रहे हैं कहीं लोकल पॉलिटिक्स न शुरू कर दें, जात पात धर्म इस सब का न खेला खेलना शुरू कर दें। तो इसलिए यहाँ लोकल कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है, शक्तिशाली भारत का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो एक तरह से अपराध ना हो जाएगा भाई कि किसी राजनेता के घर में कोई बेटा बेटी पैदा ले और उसका राजनीतिक भविष्य को सुन कर दिया जाए। तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब वही है कि बिना योग्यता के कोई पद दे देना। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा में है और हमारे साथ प्रदेश राजनीतिक सलाहकार जदयू के सदस्य हैं पुष्पेंदु पुष्प। इनसे हम बातचीत करेंगे इमामगंज विधानसभा मुद्दा पे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद है। कैसे इधर आना हुआ सर, क्या कुछ प्रक्रिया, कैसे चल रहा चुनाव का तैयारी आप लोगों का? देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग एनडीए प्रत्याशी श्रीमती दीपा मांझी जी के विजय होने के लिए और इमामगंज विधानसभा के विकास के लिए लगातार जनता दल यू अपनी पूरी ताकत जो है इमामगंज विधानसभा के तीनों प्रखंड इमामगंज, बाके बाजार और डुमरिया में लगातार सघन अभियान चल रहा है। और जो हम देख रहे हैं यहाँ पर यही देख रहे हैं कि दो धारा का लड़ाई है, एक विकास का धारा और एक विनाश का धारा। विकास पुरुष के रूप में हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं और तमाम आपको जानकारी हम दे देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ डुमरिया में एक पलामू फील्ड फायरिंग रेंज था और इस पलामू फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करने का काम जो है नीतीश कुमार जी, तत्कालीन रेल मंत्री और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने किया था। तो लगातार इमामगंज विधानसभा समाजवादियों का गढ़ है और जब पूरे बिहार में समता पार्टी 7 सीट जीता था तो उसमें एक सीट जो है इमामगंज विधानसभा के महान मतदाताओं ने देने का काम किया था। सर, अभी तो बात हो गई यहाँ पर इस इमामगंज विधानसभा में मांझी जी को बहू को टिकट मिला है। यहाँ पर इमामगंज के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि परिवारवाद और लोकल टिकट को लेकर के लोगों का कहना है कि मांझी जी सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों को लोकल टिकट की मांग थी, उस पर राजा राष्ट्रीय जनता दल जैसे खरा उतरा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? इस पर जिस तरह मांझी के कुछ जो है एनडीए परिवार को कुछ घाटा नुकसान होगा? इसमें देखिए, परिवारवाद तब कहा जाता है पत्रकार जी जब किसी अयोग्य व्यक्ति को केवल परिवार का सदस्य होने के कारण कुछ पद दे दिया जाए। लेकिन जिस व्यक्ति में पहले से योग्यता है, वो जैसा कि दीपा मांझी जी पहले भी जो है जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं, मात्र 2-4 वोट से हारी हैं। तो ये तो एक तरह से अपराध ना हो जाएगा भाई कि किसी राजनेता के घर में कोई बेटा बेटी पैदा ले और उसका राजनीतिक भविष्य को सुन कर दिया जाए। तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब वही है कि बिना योग्यता के कोई पद दे देना। परिवारवाद जिसको आप कह रहे हैं लोकल नेता, परिवारवाद के जनक जो हैं वो तो बिहार में बैठे हुए हैं 9वां फेल। तो यहाँ पर जो है सर देखने को मिल रहा था और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से भी रोशन मांझी जी हैं और एनडीए परिवार से भी दीपा मांझी जी। तो मांझी परिवार भी कंफ्यूज है कि आखिर किसको वोट करनी है। और जो है इस देखा जा रहा है कि इस बार जो है मांझी लोग सारे जो है रोशन मांझी जी की तरफ है। इस पर आप क्या कुछ टिप्पणी देंगे? देखिए, जो जिनको विकास अच्छा लगता है, हम पहले ही आपको कह चुके हैं, 2 धारा है, एक विकास का और एक विनाश का। इस मैगरा में इस समय हम लोग रात में 8-9 बजे जो बेहिचक घूम रहे हैं, तमाम व्यवसायी बंधु अपना दुकान खोले हुए हैं, तो निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। तो विकास का चयन करेंगे। अब ठीक है, लोकल मान लीजिए रोशन जी को अगर लोग जिता देते हैं तो क्या वो कर पाएंगे, लेकिन दीपा मांझी जी के पति मंत्री, उनके ससुर केंद्रीय मंत्री, तो मुद्दा तो यहाँ का उठ ही रहा है लगातार और विकास लगातार दिख रहा है। जो विकास पसंद लोग हैं डोभी से चले जाएंगे
पटना 2 घंटा में, चाहे व्यवसाय करना हो, रोजगार करना हो, इलाज करना हो, तो आपको विकास न चाहिए। तो विकास लगातार मिल रहा है। इसलिए लोकल मुद्दा जो है, जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र से चले आए, शरद यादव जी जो है मध्य प्रदेश से आके मधेपुरा से लड़ गए, तो वहाँ तो मधेपुरा के यादवों ने नहीं ऐसा कहा। नालंदा में लड़े जॉर्ज फर्नांडिस साहब, मुजफ्फरपुर में लड़े जॉर्ज फर्नांडिस साहब, लेकिन वहाँ क्या हुआ, बेहतर विकल्प चुना गया। और जैसे हमारे साथ अभी पुष्प जी से सर, आप हमें मतलब जो है जाते जाते आप जैसे इमामगंज विधानसभा की जनता के लिए क्या सब कुछ संदेश देना चाहेंगे? इमामगंज विधानसभा के महान मतदाताओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने आज से नहीं, जो यहाँ पर पलामू फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त करने का, जो अभी आप बीच बीच में कभी कभी रेलवे सर्वे का बात सुनते रहते हैं, कभी कभी उस सब मांग किनका था? सब नीतीश जी के द्वारा जो है रेलवे सर्वे जो गुरारू से लेकर डाल्टनगंज तक जो शुरुआत हुआ है, वो सब उसी समय का है। आपको एक घटना आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं। जब पलामू फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त करने आए थे यहाँ पर, उस समय तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो यहाँ के लोगों को कहा था कि आपने रेल नहीं देखा, लेकिन आपने हमको रेल मंत्री डुमरिया के लोगों ने देख लिया। तो वैसे लोगों के साथ न लोग रहेंगे पत्रकार जी, कि इस तरह का बात कि जिसमें और बता देते हैं, लोकल के चलते कुछ लोग डर भी रहे हैं, कहीं लोकल पॉलिटिक्स न शुरू कर दें, जात पात धर्म इस सब का न खेला खेलना शुरू कर दें। तो इसलिए यहाँ लोकल कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है, शक्तिशाली भारत का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उभरता बिहार का नेता माननीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, तमाम लोगों के मतदाता गोलबंद होकर एक मुश्त 13 नवंबर को जो है श्रीमती दीपा मांझी जी को बिहार विधानसभा का सदस्य बनाएं। यही हमारे यहाँ तमाम मतदाताओं से आग्रह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य पुष्पेंदु पुष्प जी थे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।